हरिद्वार के सलेमपुर महदूद स्थित जर्स कंट्री की पावन धरा पर आध्यात्मिक उल्लास और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी सत्संग का मंगल प्रवेश भव्य एवं भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। माता जी के आगमन पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भावपूर्ण अभिनंदन किया और पूरा क्षेत्र जयकारों एवं धार्मिक उत्साह से गूंज उठा। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आध्यात्मिक श्रमणी आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी सत्संग का उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार स्थित सलेमपुर महदूद की पुण्यधरा जर्स कंट्री में 25 फरवरी को भव्य मंगल प्रवेश हुआ। आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी सत्संग के मंगल प्रवेश को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। स्वागत मार्ग को आकर्षक रूप से सजाया गया था तथा श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में भक्ति भाव के साथ माता जी के दर्शन हेतु उपस्थित रहे। मंगल प्रवेश के दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और जयघोष के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किया गया, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आया। इसके पश्चात आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने संयम, अहिंसा और आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने का संदेश देते हुए धर्म को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। श्रद्धालुओं ने प्रवचन सुनकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कि आप उलझना छोड़ दे, हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दे, हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दे। हम भटकते हैं, हमारा मन भटकता है, क्योंकि बहुत सारी औपचारिकताओं में हम अपना जीवन पूरा कर देते हैं। जो सत्य है, जो केंद्र है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, ना उसका लक्ष्य बना पाते, परिधियों पर घूमते हैं, उन चीजों को बटोरते हैं जो हमें साथ में नहीं ले जाना है। उन व्यक्तियों से परिचय प्राप्त करते हैं जिनका परिचय पाने से कुछ भी हमें आनंद नहीं मिलता। हम वो ही काम करते हैं जो नश्वर हैं, जिनका कोई जीवन का मकसद नहीं है, जिनसे कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, और वही काम जिंदगी भर तक करते हैं। समझते हैं जो मैं कह रही हूँ, आप सब समझते हो कि सच है, बिल्कुल वही करते हैं। आप जो भी इकट्ठा करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हिंसा, झूठ आदि के माध्यम से, बताओ उसमें से आप कितनी वस्तुएं लेकर के जाओगे? एक अणु भी नहीं, एक परमाणु भी नहीं, इवन बॉडी, उसको भी यही छोड़ के जाना है। इस सत्य को जानते हैं तो फिर ये गलत काम क्यों करते हैं? कम सामान से भी तो यात्रा की जा सकती है ना। तो चलिएगा, एक यात्री यात्रा के लिए निकला है और उसने सुना है कम सामान सफर आसान, कम सामान सफर आसान। जितना सामान कम होगा, आप पूरा घर उठा करके नहीं ले जाते जब यात्रा करने जाते हैं, तो कम से कम सामान जिससे कि आपका काम चल जाए। तो क्या अभी आप यात्रा में नहीं है? फिर इतना सारा सामान क्यों ढो रहे हैं? क्यों इतने कबाड़ खाने? क्यों इतने मकान? क्यों इतनी जमीनें? क्यों इतनी जायदादें? क्यों इतना झूठ? क्यों इतना क्रोध, हिंसा? सब क्यों? किसके लिए? आप माल कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन मार जरूर खाएंगे। सामान को, सुविधाओं को भोग पाए ना भोग पाए, लेकिन ये सामान को इकट्ठा करने में जो कर्म इकट्ठे किए, कर्म बांधे हैं, उनको जरूर भोगना पड़ेगा। मंगल प्रवेश में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने भी अपने भाव व्यक्त करते हुए इस अवसर को सौभाग्यपूर्ण बताया। हरिद्वार में देवनगरी में भव्य स्वागत है। हमारे यहाँ रानीपुर मोड़ प्रेमनगर आश्रम के में पूर्णमती माता जी के सानिध्य में भक्तांबर का 8 दिन का
विधान जो माता जी ने स्वयं लिखा है, जिसमें एक एक काव्य में 56 अर्घ हैं, ऐसे ग्रंथ की आराधना, महाकाव्य की, महास्तोत्र की आराधना करने का हम सभी हरिद्वार वासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये विधान करने का, इस विधान में शामिल होने का, विधान में यज्ञनायक बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरिद्वार वासी कि आज हमें 105 आर्य का पूर्णमती माता जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमारे हरिद्वार में उनका मंगल परिवेश हुआ, बहुत भव्यता से मंगल परिवेश हुआ है। और अभी जॉर्ज कंट्री में वो 6 दिन 7 दिन यहीं पे विराजमान रहेंगी। और यहाँ से 3 मार्च को एक बड़ा भव्य आयोजन जो हमारा भक्तंबर महामंडल विधान हम प्रेम नगर आश्रम में बड़ी भव्यता से कर रहे हैं, जिसमें हमारे बड़े बड़े समोसरन गंधकुटियाँ सब में बैठ के, सब समोसन में बैठ के विराजमान रहेंगे सब, और पूजा आराधना करेंगे। और माता जी के सानिध्य में मिल के जो विधान की एक भव्यता आएगी, उसका बहुत भव्यता के साथ हम उसको करेंगे। गुरु मां सत्संग के मंगल सानिध्य में 5 मार्च से 12 मार्च तक श्री भक्तामर महामंडल विधान का आयोजन भी किया जाएगा, जिसकी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आदिनाथ भगवान के तपस्थली पर प्रथम बार भक्तामर स्तोत्र का विधान किया जा रहा है। यहाँ पर हर साल वैसे 48 दिन का विधान हर साल होता था। अब की बार जन्म आदिनाथ का जन्मोत्सव मनाने के लिए हमारा पहले विधान किया जा रहा है। आर्य का पूर्णमती माता जी के सानिध्य में ये अतिशय पूर्ण विधान हो रहा है। इसमें बाहर से पधारे भी जो लोग आना चाहें, इसमें सादर आमंत्रित हैं। उनके लिए रहने की और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। प्रेमनगर आश्रम यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं बाहर से आने वाले भी अतिथिगण। में 5 मार्च से 12 मार्च तक भक्तांबर महामंडल विधान का भव्य आयोजन होने जा रहा है। सो मेरा सभी ने निवेदन है कि सभी लोग अपने परिवारीजन, रिश्तेदारों सहित विधान में सम्मिलित हों और धर्म लाभ लें। और भोजन की, ठहरने की हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था सभी के लिए की गई है। सो सभी से करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग आए और धर्म लाभ लें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं एवं समाजजन उपस्थित रहे। मंगल प्रवेश के साथ ही क्षेत्र में धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई, जिससे पूरे परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। जैन फोकस के लिए हरिद्वार उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।